इसमें शुद्धांत सत्पुरुषों के जानने योग्य वास्तविक जो वस्तु है वो केवल परमात्मा नाम की सत्ता है। और इस शास्त्र से किसी साधन का कोई प्रयोजन नहीं है। जो वैष्णव, जो भक्त जिस समय मन विचार करता है कि चलिए राजीव लोचन भगवान के मंदिर में कथा भागवत हो रही है, हम कथा सुनने चले, तो हम नहीं कह रहे, ये भागवत कहती है हृदयो सद्यो हृदय प्रदेश पृथ्वी शुश्रूषि भी दक्षिणाल। उसी समय वो परम पुरुष परमात्मा उस भक्त के हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। जब वह संकल्प करता है कि मैं कथा सुनने चल रहा हूँ, तो हमसे ज्यादा खुशी उस परमात्मा को होती है। और वो परमात्मा बैठा अंदर से कहता है चलो मैं भी आ चुका हूँ हृदय में, राधे राधे। यद्यपि परमात्मा तो हमारे अंदर पहले से ही बैठा है। भागवत प्रमाण देती है प्रत्येक जीव के अंदर प्रादेश मात्र, इसको बोलते हैं प्रादेश, इतना जो हिस्सा है ऐसे 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 नापोंगे, इसको बोलते हैं प्रादेश मात्र। प्रादेश मात्र पुरुषम वसंतम, वो भगवान नारायण प्रत्येक जीव के अंदर प्रादेश मात्र में रहते हैं। भगवान नहीं होंगे ना मेरे भाई बहनों, तो ये शरीर क्या बोलेंगे, डेड बॉडी, मर गया। 24 तत्वों से यह शरीर निर्मित हुआ है। 24 तत्वों से ये शरीर बना है और 25वां तत्व परमात्मा नाम का तत्व जब इसमें प्रवेश करता है तब यह शरीर चलने लायक होता है, बोलने लायक होता है, सारी क्रिया करने लायक ये शरीर जब होता है जब परमात्मा प्रवेश कर जाता है। एक व्यक्ति मरा पड़ा था, किसी ने पूछा क्या हुआ, बोले भैया ये तो मर गया। क्या मर गया? हाथ उठाया, हाथ तो जिंदा है, सिर हिलाया, सिर भी ठीक है, पैर हिलाया, पैर भी ठीक है, आंख खोल के देखी, आंख भी ठीक है। क्या मर गया बताओ? बोले इसके अंदर बैठा हुआ जो राम था, जो परमात्मा था, वो चला गया है। जब तक परमात्मा नहीं रहेगा तो ये शरीर काम का नहीं रहेगा। इसलिए जो भी क्रिया कर रहे हैं, आज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं वो बैठा हुआ जो परमात्मा है ना, जो हमको मॉनिटरिंग कर रहा है अंदर बैठे बैठे, वही कर रहा है सारी क्रिया। हम तो पुतला है, पुतला। अब आप ये बताइए, जब हम कोई गलत काम करने जा रहे हो, कोई गलत काम करने जा रहे हो, तो बैठा अंदर परमात्मा हमको आवाज देता है गलत कर रहा है, अंदर से आवाज आती है गलत कर रहे हो बेटा, फंस जाओगे। दूसरा बैठा एक और पाप कहता है देखा जाएगा। यदि हम पहले वाले की बात सुन ले तो हमारा काम गड़बड़ हो ही नहीं। लेकिन ये विडंबना है, आपकी नहीं सबकी विडंबना है। उन पहले वाले की बात ना सुन के दूसरे वाले की बात समझ जाते हैं, तो होगा देखा जाएगा। तो वो परमात्मा कैसे हैं? वो परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर आज भी निवास करते हैं। जब हम सुकृति जन इस भागवत को सुनने का विचार करते हैं, वो भगवान श्रीमन नारायण उस भक्त के हृदय में अविलंब विलंब न करते हुए आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हे दर्शकों, हे भावुकों, ये भागवत रूपी जो वृक्ष है, जो फल है, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और इसमें सुखदेव रूपी तोता ने चोंच लगा दी है तो ये फल और भी मीठा हो गया है। बोले भागवत क्या है, कौन सा फल है? तो गुरुजन कहते हैं प्रत्येक फल में कोई ना कोई त्याज्य अंश होता है। जैसे हम केला लेते हैं, हमको केला खाने का शौक है, तो केला की छिलका को उतार के फेंकना पड़ेगा, तो हमको केला खाना पड़ेगा। नींबू का रस लेना है तो नींबू के बीजों को फेंको, उसके सार भाग को रस ले लो, बाकी फेंक दो। क्या नींबू खाने के लिए पूरा नींबू लेना पड़ेगा?
पपीता खाने की इच्छा है तो पपीता के बीजों को छीलो, छिलका को छीलो, साफ करो महाराज, तब ग्रहण करो। ऐसे ही प्रत्येक फल में कुछ ना कुछ त्याज्य अंश होता है, त्यागने लायक होता है। लेकिन भागवत रूपी जो ग्रंथ है, भागवत रूपी जो फल है, ये फल कैसा है? गुरुजन कहते हैं, बोले इसमें कुछ त्यागने लायक कोई चीज है ही नहीं। बोले तो क्या है? बोले रसगुल्ला देखा है आपने? रसगुल्ला में कोई त्यागने लायक चीज है? बोले ना। बोले उठाओ और सीधा मुंह में रख के खाओ आनंद। बोले मानो ये भागवत रस में एक डूबा हुआ एक रसगुल्ला है। बोले हे भक्तजनों, हे रसको, हे भावको, इसको आलयम मोक्ष पर्यंतम, इसको श्रवण करते रहिए। बोले कब तक सुननी चाहिए भागवत? तो जब तक जीव का मोक्ष ना हो जाए तब तक इस भागवत को सुनते रहना चाहिए।